हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस एमएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक, देखिए डेफिनेशन क्या होती है कि लेट एन कॉमा, ये जो सिंबल है किसके लिए, ये सिंबल हमारा आया है नॉर्म के लिए, और ये जो एन है वो क्या है, हमारा लीनियर स्पेस। नॉर्म डिफाइंड है इन दिस लीनियर स्पेस, तो हम इसी को क्या कहेंगे, बी द नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ये जो हमारा है वो क्या बन जाएगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। देन अ सीक्वेंस कौन, एक्स एन, ठीक, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। टू एन एलिमेंट एक्स नॉट विच इज़ मेंबर ऑफ एन, यानी यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, लीनियर स्पेस है जहाँ पे नॉर्म डिफाइन है। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, then there exists a positive integer, जैसे आप लोग तैयार करते थे कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशंस, लिमिट की डेफिनेशन, वैसे ही है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड एम नॉट सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम नॉट। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या, वेयर, एक चीज़ और लिख सकते हैं कि वेयर एक्स नॉट इज लिमिट ऑफ एक्स एन, जहाँ पे एक्स नॉट क्या है, लिमिट है किसकी, एक्स एन की, दैट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट। ये हमारे पास क्या बन जाती है, डेफिनीशन किसकी, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की। दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट के क्राइटेरिया मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो थ्योरम है, अगली मैं थ्योरम कराने वाला हूँ कन्वर्जेंस की, वो जो कन्वर्जेंस की थ्योरम है वो इसी डेफिनेशन से बेस्ड है, इसी डेफिनेशन पे ही बेस्ड है, क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप ऐसे कोई भी थ्योरम प्रूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेशन ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। आप चाहे जो बड़े से बड़ा आर्टिकल प्रूव करें, डेफिनेशन से बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक, स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर किस पे, मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ अच्छा सा है, बस ये ज़्यादा ठीक। मैं अगला स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ इस चीज़ को, ये वाली जो फॉर्म लिखी है, इस फॉर्म को कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। देखिए मैं लिखाता हूँ अभी आपको, ये कलर लूँगा। इसका मतलब है कि एक्स एन टेंडिंग टूवर्ड्स एक्स नॉट, इसका मतलब ये हुआ। या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स नॉट टेंडिंग टूवर्ड्स क्या, ज़ीरो। दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्स एन टेंड कर रहा है एक्स जीरो की तरफ, मतलब उनका डिफरेंस टेंड करेगा किधर, ज़ीरो की तरफ। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, अगले पेज से आते। जो हमारा आर्टिकल है, जो हमारा थ्योरम है, वो क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि इन अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, इन अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, हमारे पास क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। अच्छा, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन तो हमने बताई नहीं है, तो वो भी सुन लेते हैं। देखिए कॉची सीक्वेंस क्या होता है। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं बताता हूँ, चलिए लिख देता हूँ। कॉची सीक्वेंस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में न लिख के आराम से लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मैं इसीलिए लिखा हुआ नहीं लाता हूँ कि मैं पढ़ाना ऐसे ही
ओरली नहीं चाहता हूँ, मैं लिख के समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिखा हुआ नहीं लाता हूँ कभी भी। ये आपने गौर किया होगा कि मैं कभी भी लिखा हुआ नहीं लाता हूँ, क्योंकि मैं लिख के जब बताता हूँ तो मुझे पता है कि जब मैं लिख के बताऊँगा तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख के नहीं लाता हूँ। ठीक, इसका मेन कारण ये भी है। लेट n कॉमा नॉर्म बी आ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ये हमारे क्या बन जाएगा, नॉर्म लीनियर स्पेस, कॉमा अ सीक्वेंस, वही डेफिनेशन है सब, एक्स एन, अ सीक्वेंस एक्स एन इन एन, कहाँ से ली गई है, एन से, इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस, इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस, is said to be Cauchy sequence if for given epsilon is greater than 0 there exists a positive integer, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, m नॉट, सच दैट, देखिए सेम डेफिनेशन है, इसीलिए मैं लिख के बता रहा हूँ कि n कॉमा m ग्रेटर देन और इक्वल टू m नॉट implies norm x n minus x m is less than epsilon. That is very most important line in this definition. ये important line है, बस समझे कोई दिक्कत कि एक्स एन माइनस एक्स एम, मतलब जब दो टर्म्स लेंगे उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन. व्हाट इज द एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द पॉजिटिव क्वांटिटी बट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. What is xm, epsilon, epsilon is a positive quantity but always tending towards जीरो. ये एक ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी है जो हमेशा टेंड करती है किधर, जीरो की तरफ जाती हुई हमको दिखा करती है. ठीक, एक आर्टिकल एक पॉइंट आता है कि अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस n is said to be complete if every Cauchy sequence is convergent. अभी आप लोगों ने साथ बैचलर में पढ़ा होगा कि एवरी कोऑर्डिनेट सीक्वेंस इज अ Cauchy सीक्वेंस या एवरी Cauchy सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस. ये थोड़ी सी थ्योरम आपको याद रखनी नहीं, मतलब थोड़ा सा रिवाइज करते रहना जिससे कि आपको पता चले कि हाँ मतलब उससे रिलेशन आप बना सकते हैं. कभी कभी वैसे थ्योरम में इतना ज़्यादा पार्ट पूछा तो नहीं जाता, लेकिन कभी कभी हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पूछ लिया जाए तो, लेकिन आनी तो चाहिए ना आप लोगों को. ठीक, स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ. लिखेंगे क्या प्रूफ में, सबसे पहले देखिए प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या दिया गया, देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दिया क्या गया है कि लेट n बी अ लीनियर स्पेस. n क्या है हमारे पास, लीनियर स्पेस, कोई दिक्कत नहीं है. सपोज दैट सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट. जो हमारे पास xn सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस. एट पॉइंट x नॉट, कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, पॉइंट x नॉट पे. भाई कन्वर्ज करेगी कहीं ना कहीं तो जाएगी ना. और हमारा काम क्या है, प्रूफ करना कि जो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, जो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा क्या होती है, कॉची सीक्वेंस. ये हमें प्रूफ करना है. तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो हमने देख ली, सपोज कर लिया कि लेट अस सपोज दैट इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. अब उसको कॉची सीक्वेंस प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए कि हमारे पास एक चीज़ दी गई है. क्या दी गई है, सिंस अ सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेस टू x नॉट. जो हमारे पास सीक्वेंस है xn वो कन्वर्ज कहाँ कर रही है, x नॉट पे कर रही है. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस
बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। क्या थी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन? कि एक्स एन माइनस का एक्स नॉट विद इन द नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। अब कहेंगे सर इस पर एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लगाए? भाई तो थोड़ी सी छोटी सी बात मेरी सुन लो एप्सिलॉन के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, मतलब ऐसा नंबर आपको फिर कहाँ मिलेगा, ऐसी बात है ये। एप्सिलॉन इज ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बट इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर मान के चलेंगे, ठीक। तो क्या एप्सिलॉन बाई 2 टेंड नहीं करेगा जीरो की तरफ? हमें तो वही क्वांटिटी चाहिए ना जो पॉजिटिव हो और टेंड करे जीरो की तरफ। तो हम ये भी तो ले सकते हैं, इफ m is positive तो epsilon by m is also tending towards zero and a positive quantity। दिएगा क्या? if m is positive, अगर m पॉजिटिव है तो ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो, और वही पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। अगर ये पॉजिटिव रहता है और टेंडिंग टुवर्ड जीरो है तो वही नंबर यहाँ पे लेना है। तो एप्सिलॉन बाई 2 भी तो टेंड करेगा जीरो की तरफ। क्या 2 से डिवाइड कराने पे वो छोटा नंबर नहीं आएगा? छोटा आएगा तो वो भी टेंड करेगा जीरो की तरफ, करेगा कि नहीं? एज पर्टिकुलर देख लो, पर्टिकुलर n इज इक्वल टू एम, तो क्या आ जाएगा? एक्स एम माइनस का एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, n इज इक्वल टू m मानना है ना, तो यहाँ पे क्या है? m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत? नाउ कंसीडर नॉर्म एक्स एन माइनस का एक्स एम, ये क्या आएगा हमारे पास? इज इक्वल टू, मैंने एक्स नॉट माइनस किया और मैंने एक्स नॉट ऐड कर दिया। अब बहुत लोग कहेंगे आपने तो माइनस ही किया। अरे भाई साहब, ये माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस ही तो आएगा। तो नॉर्म की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, जिसको नहीं पता है वो मेरा पहला लेक्चर देखे जाके है। ये प्रॉपर्टी होती है नॉर्म की, एक्स एम माइनस का एक्स नॉट। सो बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड बाय द इक्वेशन नंबर सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड वी नो दैट एक्स एन माइनस का एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस का एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n कॉमा एम इज ग्रेटर देन n नॉट। यही तो डेफिनेशन थी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एक्स एन माइनस का एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n कॉमा एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। ये हमारे पास क्या है? प्रूविंग किसकी? कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस इन अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। कि जितनी भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? कॉची सीक्वेंस होंगी। किसमें? किसी भी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पूछते हैं तो मैं बताऊंगा, वो चाहे मैसेज के थ्रू बताऊं, चाहे कमेंट के थ्रू बताऊं, चाहे वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी प्रूफिंग में, किसी भी थ्योरम में, तो प्लीज़ आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये हमारे पास आज का टॉपिक रहा। आज का टॉपिक क्या था? कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्मल लीनियर स्पेस। कन्वर्जेंस बता दिया मैंने, कॉची सीक्वेंस बता दिया मैंने, एक आर्टिकल बता दिया मैंने। दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर एग्ज़ाम। ये 4-5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, सेक्शन ए में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 स्टार प्रॉब्लम मैं कहूँगा इसको, क्योंकि जो आने की संभावना होती है उनको मैं 5 स्टार प्रॉब्लम ही कहता हूँ। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों का एक और नया टॉपिक चालू होने वाला है, जो कि है स्पेशल फंक्शन जो आप लोगों के सिलेबस में है। स्पेशल फंक्शन जो अप्लाइड वाला पूरा पार्ट है उसको मैं चालू करने जा रहा हूँ, जल्दी चालू करूँगा। हो सकता है इसके बाद का लेक्चर ही हो, आज के दिन से या कल के दिन से मैं स्पेशल फंक्शन चालू कर दूँगा। लेक्चर सीरीज अपनी चालू हो जाएगी, क्योंकि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी मैं टोपोलॉजी ला रहा हूँ। मैंने कहा था एक ऐसा टॉपिक चलाया जाएगा साथ में जिससे आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करने में दिक्कत ना हो। दोनों अगर बर्डन वाले टॉपिक रहेंगे तो फिर रिवाइज़ करने में आपको दिक्कत होगी। बिना रिवीजन के आप एमएससी में नंबर नहीं ला सकते, इसकी बात है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।